सोनीपत नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायतों के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। निगम आयुक्त ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लंबे समय से एक ही सीट पर जमे 40 क्लर्क व अन्य कर्मचारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया है। साथ ही नए कर्मचारियों को लंबित फाइलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। नगर निगम में कार्यरत कुछ कर्मचारियों के खिलाफ लगातार भ्रष्टाचार की शिकायतें अधिकारियों तक पहुंच रही हैं। आरोप थे कि ये कर्मचारी आम लोगों को अपने काम के लिए बार बार चक्कर कटवाते थे और कुछ मामलों में तो रिश्वत लेने की बात भी सामने आई है। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम आयुक्त ने यह बड़ा कदम उठाया। उन्होंने निगम में लंबे समय से एक ही स्थान पर कार्यरत 40 क्लर्क, सहायक कर्मचारी व डाटा एंट्री ऑपरेटरों का तबादला कर दिया है। इस तबादले का मुख्य उद्देश्य निगम की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाना और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना है। तबादले किए गए कर्मचारियों में 40 क्लर्क, 2 सहायक व 13 डाटा एंट्री ऑपरेटर शामिल हैं। इनके अलावा 11 नए कर्मचारी भी निगम में शामिल हुए हैं। निगम कमिश्नर ने तबादला किए गए कर्मचारियों के स्थान पर आ गए नए कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे लंबित पड़ी सैकड़ों फाइलों का प्राथमिकता के आधार पर निपटान करें। उन्हें यह भी कहा कि यदि कोई कर्मचारी फाइलों को लटकाता हुआ पाया गया तो उससे लिखित में जवाब तलब किया जाएगा। निगम कमिश्नर का यह कदम आम जनता को राहत दिलाने और निगम के कार्य प्रणाली में सुधार लाने के उद्देश्य से उठाया गया ताकि लोगों के काम समय पर और बिना किसी परेशानी के हो सके। हाल ही में मेयर चुनाव में नगर निगम में फैले भ्रष्टाचार का मुद्दा प्रमुख रूप से छाया रहा था। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों ने अपने चुनावी घोषणा पत्रों में भ्रष्टाचार को खत्म करने का वादा किया था। भाजपा प्रत्याशी राजीव जैन और कांग्रेस नेता कमल दीवान ने नगर निगम कार्यालय में भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने का आश्वासन देकर मतदाताओं से वोट मांगे थे। आयुक्त द्वारा उठाए गए यह कदम मेयर चुनाव में किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। नगर निगम आयुक्त हर्षित कुमार ने इस कार्रवाई पर कहा कि निगम में 40 कर्मचारियों का तबादला किया गया है जो लंबे समय से एक ही सीट पर कार्यरत थे और जिनके खिलाफ शिकायतें मिल रही थीं। उन्होंने विश्वास जताया कि इस कदम से अब नगर निगम में लोगों को काम कराने में कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने आम जनता से अपील की कि यदि कोई कर्मचारी उन्हें परेशान करता है तो वे इसकी शिकायत दर्ज करवाएं।